24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मिनाल रेसिडेंसी में आयोजित होने जा रहे श्री राम मानस शक्ति यज्ञ के पूर्व मंगलवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से ओतप्रोत इस यात्रा ने पूरे क्षेत्र को राममय बना दिया। यात्रा में बड़ी संख्या में मातृशक्ति, श्रद्धालुजन और धर्म प्रेमी नागरिक शामिल हुए। कलश यात्रा का शुभारंभ आम बाली माता मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ। उसके बाद यात्रा मिनाल क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए यज्ञ स्थल पहुंची। यात्रा में उज्जैन का प्रसिद्ध डमरू दल, ताशे, आकर्षक राम रथ, राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी और उज्जैन से आया घोरी दल विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। धार्मिक धुनों, जय श्री राम के उद्घोष और भजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। कई स्थानों पर लोगों ने राम दरबार की आरती उतारकर धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर पारंपरिक वेशभूषा में यात्रा की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर हरदा के प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर की पूज्य गुरुजी अंबिका प्रसाद शर्मा, यज्ञ आचार्य पंकज शर्मा और उज्जैन से पधारी महामंडलेश्वर शिवांगी गिरी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। संतों के सानिध्य और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यात्रा आध्यात्मिक ऊर्जा और धार्मिक उल्लास का अद्भुत संगम बन गई। पंडित राकेश चतुर्वेदी और श्रीकांत अवस्थी ने बताया कि श्री राम मानस शक्ति यज्ञ के दौरान आगामी दिनों के विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। पूरे आयोजन को लेकर मिनाल क्षेत्र में उत्साह और श्रद्धा का वातावरण बना हुआ है। श्री राम मानस शक्ति यज्ञ का विशाल शुभारंभ हुआ कैसा? देखिए, भोपाल के मिनाल रेसिडेंसी एमपीवी ग्राउंड में 20 मई से 28 मई तक श्री राम मानस शक्ति यज्ञ हो रहा है, जिसकी आज कलश यात्रा 19 मई को दुर्गेश विहार से निकाली गई। तो पूरे मिनाल रेसिडेंसी में घूमते हुए और यज्ञ स्थल पर जिसका समापन हुआ, अपनी जो कलश यात्रा थी, कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मंगल कलश लेकर चल रही थी। तो वहीं पर डीजे, ताशे, उज्जैन का डमरू बैंड, यहाँ से बैंड और लोग ध्वज पताका लेकर आगे चल रहे थे। सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। और निश्चित बात है कि किसी भी कार्यक्रम की जब मंगल कलश यात्रा निकल जाती है तो पूरे शहर में उसकी जानकारी सभी को हो जाती है। और उसके माध्यम से, आप सबके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भोपाल वासी और प्रदेश वासियों से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में यज्ञ में सम्मिलित हों, यज्ञ में आहुतियाँ दें और यज्ञ की परिक्रमा करके पृथ्वी के जो भी कष्ट हों, उन कष्टों का निवारण यज्ञ की परिक्रमा से होता है। यदि कोई भी व्यक्ति यज्ञ नारायण के 4 परिक्रमा करता है तो उससे उसकी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। तो आप निश्चित है कि आप जो भी लोग इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में आएँ और यज्ञ नारायण की परिक्रमा करें और धर्म लाभ लें। जय श्री राम, जय श्री राम। सर, आप इस महायज्ञ में यजमान है और पूरे सिर पे आज बड़ी धूप में भगवान जी को भवन कराया, कैसा अनुभव हो? संतोष जी, जैसा हमारे आदरणीय राकेश चतुर्वेदी जी ने बताया आपको कि हमारी भव्य कलश यात्रा कैसे निकली। आज बड़े ही आनंद का विषय है कि हमारे भोपाल जैसे शहर में पहली बार राम शक्ति मानस यज्ञ हो रहा है। मन में रम जाने वाले राम, उनका स्मरण करने से हजारों पापों का नाश होता है। वो पुरुषोत्तम महीना, कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान, जो हम जाने अनजाने में पाप करते हैं, कई प्रकार से पाप हो जाते हैं, भगवान तो न्याय करने वाले हैं, वो तो उसका फल देते हैं। लेकिन उन्होंने गुरु को एक अलग से महत्व दिया है कि गुरु अगर चाहे तो हमें पाप से मुक्त कर सकता है। तो हमारे दादाजी धाम गुरुदेव भगवान की कृपा है जो आज मिनाल एमपीवी ग्राउंड भोपाल में राम शक्ति मानस यज्ञ हो रहा है।
और पुरुषोत्तम का महीना, जिसमें दान पुण्य और किसी प्रकार से आप किसी भी प्रकार का आप अच्छा कार्य करते हैं तो उसका अनंत अनंत गुना आपको पुण्य प्राप्त होता है। और ये अवसर हमारे भोपाल वासियों को, मीनाल वासियों को प्राप्त हुआ है और मैं उनसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आज जैसे कलश यात्रा में उन्होंने अपने आनंद का और शक्ति का प्रदर्शन गुरुदेव भगवान की कृपा से किया, सब लोग सम्मिलित हुए, ऐसे ही यज्ञ में आएँ। जिस प्रकार से तन मन धन, जरूरी नहीं है कि जिसके पास धन नहीं है वो यहाँ पे आए और किसी भी प्रकार की एक संकल्प लेकर के परिक्रमा करेगा, तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि ईश्वर और हमारे गुरुदेव जी अवश्य पूरा करेंगे। मलमास का महीना एक पावन महीना होता है जो 3 वर्ष बाद आता है। आप आएँ, सभी जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है आएँ और पुण्य के भागीदार बने। मैं इन्हीं शब्दों के साथ। सर ये कब और कहाँ पर ये है? ये हमारे मीनाल रेजिडेंसी जो ओल्ड मीनाल है, MPB ग्राउंड, राम मंदिर के ठीक सामने 20 तारीख से 28 मई तक ये यज्ञ होगा, जो सुबह प्रातःकाल 7 बजे से 12 बजे और 3 से 6 और सायंकाल सुंदरकांड की जो है प्रस्तुति होगी। आप सभी भक्त जितनी संख्या में यहाँ आएंगे और इस पुरुषोत्तम महीने में आपको इसका फल जरूर मिलेगा। आपकी जितनी निरोगी काया, कहते हैं कि भगवान की कृपा होती है तो आप स्वस्थ होते हैं और ईश्वर इन 5 तत्वों का यज्ञ करके हम प्रकृति को भी खुश करते हैं। जहाँ यज्ञ होता है वहाँ कहीं भी नेगेटिव या अनहोनी या रोगी नहीं होता है। आए और यज्ञ में सम्मिलित हों और पुण्य के भागीदार हों। जय सीताराम। प्रेम गुरु भोपाल, सर आज परशुराम सेना प्रदेश अध्यक्ष। सर आज श्री राम मानस शक्ति की विशाल कलश यात्रा निकली है, क्या संदेश देना चाहिए? संदेश ये है कि ये पुरुषोत्तम मास है। कई 11 साल में जैसे कुंभ आता है 11 से 12 साल में, ऐसे ही पुरुषोत्तम मास जो है वो पुरुषोत्तम मास में कहीं भी राम नाम का जाप कर लें तो वो 100 गुना होता है। हम कर रहे हैं राम मानस शक्ति मास। राम मानस का मतलब ये है कि रामायण जी की हर चौपाई पर आहुति डाली जाएगी और शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक शक्ति का आह्वान किया जाएगा। ये राम मानस शक्ति महायज्ञ जो है, कभी प्रभु राम ने शक्ति पाने के लिए माता दुर्गा का आह्वान किया था। ये वही यज्ञ है। पहले राम जी को 12 बजे तक, सुबह 7 बजे से और शाम को 3 बजे से शक्ति का आह्वान किया जाएगा, उनका ही यज्ञ। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।